हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करके लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस सेशन में बने रहें आज। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाऊंगी। इसमें बेसिकली सिर्फ 2 चैप्टर से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट की हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रोज सेक्शन से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी जो हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो पाठ में बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, गांधी जी इन हिज एसे Indian civilization and culture calls mind a restless word because the more it gets, the more it wants and still remains dissatisfied. देखिए, गांधी जी जो है वो अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताते हैं, कहते हैं कि माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ड है। आप जितना इसको दोगे, ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जितना आप अपने माइंड को एक्सपैंड करोगे करोगे ये उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड। जैसे आप एक एग्जांपल से इसे समझ सकते हो कि जब हम छोटे थे तो हमें साइकिल की ज़रूरत पड़ती थी, साइकिल लेते थे। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ी, फिर बाइक हो गया, देन फिर कार हो गया, देन फिर एरोप्लेन आप मांगोगे। तो ये माइंड जो है ना वो अपने आप वो बढ़ता चला जाता है। इसकी कोई सीमा सीमा नहीं है। ठीक है, ये इन्फिनाइट है। आप इसको जितना चाहोगे उतना दे सकते हो। ये आपके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लिमिटेड रखना चाहते हो या फिर अनलिमिटेड रखना चाहते हो। ठीक है, आप खुद के ही लाइफ में एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, है ना, देखते हैं यूट्यूब, जैसे ही खोलते हैं, एक स्क्रॉल किया, 2 स्क्रॉल किया, मन में सोच ले कि 5 स्क्रॉल तक ही जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी करते गए करते गए। तो यही हुआ ना कि माइंड जो है एक रेस्टलेस वर्ड है। ठीक है, इसको जितना दे दो फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, ये डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, और वो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारी जो सभ्यता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, किस नींव पर निर्भर करती है। आंसर देखिए, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स, रादर इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डेनियल एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। सेल्फ डिलीजेंस इज ऐसे, बट सेल्फ डेनियल इज, एक सेकेंड, self denial is something which requires determination and strength. So we are proud to acknowledge that our civilization teaches us self denial. अभी यहाँ पे एक वर्ड आया सेल्फ डेनियल। सेल्फ डेनियल का होता है आत्मसमर्पण, या फिर कह सकते हैं कि खुद पर निर्भर करना। मतलब कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? खुद के ऊपर डिपेंड करती है। कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर मल्टीप्लिकेशन वांट्स पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि हमारी जो इच्छाएं होती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, उस चीज़ पर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डेनियल एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। हम जितना भी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि हम इतना ही चीज़ों में सीमित रहना है हमें, उस चीज़ पर हमारी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए
सेल्फ डेलिवेंस सेल्फ इंटेलिजेंस जो है एक ऐसा ऐसे है, इजी है, बट सेल्फ डेनियल जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ पे ही रिक्वायर्स होता है। मतलब कि खुद पे भरोसा रखिए और डिटर्मिनेट रहिए, मतलब कि किसी एक ही चीज़ पर निर्भर रहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो हमें एक नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलती है हमारी सभ्यता से। हमारी सभ्यता जो है वो सिखाती है कि हमें आत्मनिर्भर रहना है। तो यही होता है हमारा सिविलाइजेशन, जो कि डिपेंड करता है सिर्फ हमारे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज जो थे, वो किस तरह से इंजॉय करते थे होम रूल को, मतलब कि सिर्फ घर में ही रहना है, ये वाला रूल वो कैसे यूज़ करते थे अपने डे टू डे लाइफ में, ये हम इस पोएम में, सॉरी, स्टोरी में जानेंगे। इसका आंसर देखिए कितना इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। देखिए, गांधी जी इन हिज essay इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज दैट आवर एंसेस्टर्स enjoyed, यहाँ से स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, पीडीएफ बनाने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। enjoyed, ठीक है, एक्सप्लेन, सॉरी, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। enjoyed true home rule as everyone followed their occupations honestly. The common practice was to avoid courts. The common people lived independently and followed their agriculture occupations. देखिए, पहले के ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, जो इस पाठ में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के पाठ में हमारे पूर्वज के बारे में बताया गया है कि वो जो है वो होम रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते थे। वो लोग खुशी-खुशी निभाते थे। ऐसा नहीं कि वो उन्हें एक कह सकते हैं ना, कोई दबाव मिल रहा है, नहीं, वो लोग खुशी-खुशी एन्जॉय करते थे अपने होम रूल को। ऑक्यूपेशंस जो उनकी होती थी, उतने में ही वो ऑनेस्टली एकदम रहते थे। वो कॉमन प्रैक्टिस करते थे एकदम, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हमें अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या फिर कोई भी बहस हुई, तो वो उस बात को कोर्ट तक नहीं पहुंचाते थे। आज के जनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो डायरेक्टली कोर्ट तक चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं कि नहीं। लेकिन पहले में होता था कि पहले में लोग ही गांव में बैठ के सलाहबाजी करते थे, ठीक है। तो इस तरह का वो लोग जो कोर्ट को अवॉइड करना होता था। जो कॉमन पीपल होते हैं इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अपनी जो खेती बाड़ी की ऑक्यूपेशंस होती है उस पे वो उसको वो फॉलो करते हैं और उससे अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। इसी प्रकार वो लोग ट्रू होम रूल को बहुत ही बेहतर तरीके से इंजॉय करते थे, और अभी भी है। कहीं जब गांव में आप लोग जाइएगा तो इस तरीके का व्यवहार अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। ओ डबल एफ कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या शपथ लेते हैं, ठीक है, टेक ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath as President of India. He also took the oath of loyalty to the Constitution of India. देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है, कि वो शपथ लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, और वो देश की पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे, इस चीज़ का वो शपथ लेते हैं। 1967 में उन्होंने ये ओथ लिया था, ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहा है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ईजिली आ सकता है। आप आराम से लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, ये भी एज इट इज़ उतार सकते हो या फिर खुद से भी बना के लिख सकते हो आप, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो ओथ लेते, शपथ लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ओके, कब लेते हैं, 1967 में। और ये बोलते कहते हैं अपनी शपथ स्पीच में, कहते हैं कि वो
अपनी देश की सेवा पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आधा अधूरा रह गया है। कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊँगी। अभी क्वेश्चन का पीडीएफ पूरा नहीं बना था। कोई बात नहीं, आप लोग इसे ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 4th नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये जो है, ये होम रूल वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो वैसे सारा ही इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 4th नंबर भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सेकेंड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखूँ तो ज़रा, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। नो, दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट। सो हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको बता दी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है, 1, 3rd एंड 4th। इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मैं जल्दी लेकर आऊँगी इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट। और मैं आगे भी और भी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगी आप लोगों के। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव जितना रहेगा, एक्सप्लेन करने वाला जो जितना भी क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, इंग्लिश का सारा करवाऊँगी। इंग्लिश का भी करवा रही हूँ और हिंदी का भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसका और भी क्वेश्चन बना के लाऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।